हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस में पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ जॉन ब्रदर्स। तो जॉन ब्रदर्स की बुक्स में हमको एंट्री करनी है। जर्नल क्या होता है? जर्नल का मतलब बुक होती है। जर्नल एक बुक होती है जिसका ये फॉर्मेट होता है और उसके अंदर हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हमको बनानी है। तो पहली ट्रांजैक्शन देखो, पहली ट्रांजैक्शन है 2025 मार्च 3। तो सारी ट्रांजैक्शन मार्च में हो रही है, तो हम क्या करेंगे 2025 और मार्च को हम कॉमन लिख लेंगे। 2025 और मार्च को कॉमन लिख देंगे। उसके बाद थर्ड में स्टार्ट हो रही है। और अब जर्नल एंट्री का रूल क्या होता है फिर से देख लेते हैं एक बार। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मतलब जो हमारे पास आएगा, हम फॉर्म है हमारे पास, जो भी आएगा हम उसको पहले लिखेंगे और जो उसके बदले में जाएगा उसको बाद में लिखेंगे। सिंपल ये रूल हमको फॉलो करना है। तो ट्रांजैक्शन क्या है? पहली सोल्ड गुड्स टू देव 2,50,000। तो पहले हमने सामान बेचा है देव को। यहाँ पे कैश का नाम नहीं है, खाली देव का नाम है। इट मींस ये ट्रांजैक्शन उधार हुई है। सेल मींस यहाँ पे सामान गया होगा और आया क्या होगा, जो दूसरी चीज है ट्रांजैक्शन में वो आई होगी। तो दूसरी जगह कौन है? दूसरी जगह है देव। मींस हमारे पास आया देव और सामान गया। सामान जो जाता है उसको सेल्स बोलते हैं और लिखते भी सेल्स। तो इट मींस आएगा क्या? देव। मींस एंट्री होगी देव। अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम है देव। डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी सेल्स करी है इसको? 2,50,000। 2,50,000 का 2,50,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 5 डेट को। Receive from Dev in full settlement of his account 2,45,000। अब क्या होगा? देव ने हमने उसको सामान बेचा 2,50,000 रुपीज का। उसने हमें 2,45,000 रुपए दिए और कह रहा है कि अब हो गया, अब नहीं दूंगा पैसे, बस अब ये पूरे हो गए, बाकी आप मुझे डिस्काउंट दे दो। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से करेंगे? तो एक तो देखो हमारे पास पैसा आया पर कुछ पैसा नहीं भी आया। जो क्या हुआ, जो डिस्काउंट हुआ, देव ने हमसे डिस्काउंट मांगा और हमने वो देना पड़ेगा क्योंकि उसने 245 देके हमें बोला कि भैया फुल सेटलमेंट हो गई और हम उसको मान गए। तो अब इस एंट्री को किया कैसे जाएगा? तो देखो इसमें हुआ क्या है, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो इट मींस हम पैसे को पहले लिखेंगे और किसके बदले में आ रहा है? देव के बदले में आ रहा है। ठीक है, तो देव दूसरी साइड आएगा। ठीक है, पर इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट भी आ गया तो डिस्काउंट भी आएगा। तो डिस्काउंट कहां आएगा? डिस्काउंट की हमेशा एक खासियत होती है कि डिस्काउंट जब भी क्वेश्चन में आएगा वो हमेशा कैश के साथ रहेगा। तो एक बात आपको सिंपल से याद रखनी है कि डिस्काउंट हमेशा कैश या बैंक के साथ ही आता है। जिस तरफ कैश आएगा उसी तरफ ही डिस्काउंट आएगा। तो यहाँ पे कैश आ रहा है पहले तो डिस्काउंट भी पहले आएगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो देखिए ट्रांजेक्शन हुई है 5 को। एक तो हमारे पास आया है पैसा, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट दिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि डिस्काउंट भी आएगा तो डिस्काउंट भी कैश के साथ ही आएगा। मींस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखेंगे डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट अगर डेबिट साइड में आ जाए, मींस पहली वाली साइड में आ जाए, तो डिस्काउंट अलाउड होता है। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब लिखेंगे टू में, मतलब क्रेडिट में। अब लिखेंगे ये पैसा किसने दिया है? ये पैसा दिया है, तो ठीक आ जाएगा। अब पैसा कितना मिला है? यहाँ पे पैसा मिला है 245, तो पैसे के अंदर लिखेंगे 245। अब देखो देव को पैसा देना कितना था? देव को पैसा देना था 250। अब इसमें से 245 मतलब 250 देना था और उसने दिया 245। इट मींस 5,000 का डिस्काउंट हो गया। 5,000 का डिस्काउंट कर दो तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया? डिस्काउंट अलाउड हो गया 5,000। इसके बाद नरेशन लिख देते हैं। सिंपल नरेशन में ये लिखा जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम देव। दैट्स इट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 60 सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 1,20,000। अब हमने मनमोहन को क्या किया? हमने सामान बेचा, तो सामान तो गया, गया तो बाद में आएगा। ठीक है, आया कौन? पैसा तो आया नहीं, तो मनमोहन आया। इट मींस हम लिखेंगे मनमोहन। तो 6 डेट को लिखेंगे मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना सामान बेचा है? 1,20,000 का सामान हमने बेचा है, तो हम लिखेंगे 1,20,000। ठीक है, तो इसके बाद नरेशन आती है सेल गुड्स टू मनमोहन, हम लिख देंगे सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 को। मनमोहन रिटर्न गुड्स 4,000। मनमोहन ने 4,000 रुपए का सामान या तो पसंद नहीं आया होगा, खराब, जो भी रीजन होगा, उसने हमें वापस कर दिया। तो वापस करने वाली मैंने एंट्री सिखाई थी। क्या करना होता है जब कोई सामान रिटर्न कर देता है तो इस एंट्री को घुमा के लिखना है। मींस सेल ऊपर चली जाएगी, मनमोहन नीचे आ जाएगा। ठीक, मींस 8 डेट को सेल, पर ये सेल वापस हो गई है तो सेल के आगे बस हमको रिटर्न ऐड करना है।
तो सेल डन अकाउंट डेबिट और मनमोहन नीचे की साइड आ जाएगा, मनमोहन अकाउंट डेबिट लिखेंगे क्योंकि ये नाम है। ठीक है, अमाउंट इसकी कितनी थी? अमाउंट इसकी थी 4000। 4000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 डेट को, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,15,200। जहां पे भी फुल सेटलमेंट लिखा होता है सिंपल याद रखना वहां डिस्काउंट जरूर आएगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कुछ पैसे कम दिए हैं और सेटलमेंट पूरी कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ है? यहाँ उसने लिए 1,15,200 और सारी सेटलमेंट कर ली। तो यहाँ पे अब हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पैसा लेना कितना था मनमोहन से। तो देखो मनमोहन को हमने 120 का सामान बेचा था, उसमें से उसने 4,000 का सामान वापस कर दिया। तो कितने रुपए लेने थे हमने उससे? हमने उससे पैसा लेना था 1,16,000। ठीक है, अब 116 लेना था। अब इसने क्या किया? इसने 1,15,200 रुपीज दे दिए, मींस 1,15,200 दे देगा तो कितने रुपए कम रह गए? 800 रुपीज कम दिए, तो 800 ही डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और मैंने डिस्काउंट का सिंपल रूल आपको समझाया है, वो पैसे के साथ। अब हम देख लेते हैं पैसा कहां क्या होगा। अब हमें पैसा रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ है तो कैश इट मींस पहले आना चाहिए और बाद में मनमोहन आएगा, तो कैश के साथ ही डिस्काउंट आएगा। मींस एंट्री क्या बनेगी? 15 डेट को पैसा आएगा, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और कैश के साथ ही इस क्वेश्चन में डिस्काउंट आ रहा है तो कैश के साथ ही डिस्काउंट आता है, तो डिस्काउंट भी डेबिट में होता है। मींस डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। ठीक है, मनमोहन आया। कितना अमाउंट हमने पहले निकाल लिया, किसने पैसा दिया था 1,15,200, डिस्काउंट भी हमने निकाल लिया था, वो आया था 800। इन दोनों को प्लस करो तो आएगा 116। तो देखो 116 इससे मैच करेगा। ठीक है, हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। अगर हमने किसी से पैसे लेने थे और उसने पैसे दे दिए तो अकाउंट पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो इसीलिए हम इस 800 रुपए के डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो अकाउंट पूरा कटेगा और हमारे यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत बड़ा फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, आंसर्स मैच नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम फुल सेटलमेंट के केस में डिस्काउंट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो 16 को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 38,300 एंड डिस्काउंट अलाउड 1,700। अब फिर से देखो पैसा मिला है तो पैसा आया है, तो जो आता है वो पहले लिखना है। 16 को एंट्री होगी, पैसा आया है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब इसमें भी डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट तो कैश के साथ ही रहने वाला है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया ये पैसा? राम ने दिया है, तो टू वाली साइड पे राम आ जाएगा। पैसे भी दे रखे हैं, इसने पैसा दिया है 38,300 और डिस्काउंट है इसमें 1,700, टोटल आ गया हमारा 40,000। ठीक है, 16 की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं 20 को, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 11,600 पेड कैश किया और डिस्काउंट है 400 रुपीज। ठीक है, तो डिस्काउंट हो गया 400 और जो पैसे दिए हैं वो कितने हैं? 11,600। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैसा गया है, तो पैसा गया है तो बाद में रिकॉर्ड होगा। जो आता है वो पहले, जो हमारे पास आता है उसको रिकॉर्ड पहले करते हैं, जो जाता है वो बाद में करते हैं। तो यहाँ तो पैसा गया हुआ है तो पैसा इट मींस कैश तो नीचे आएगा, तो कैश नीचे आएगा। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी नीचे आएगा, दोनों चीजें नीचे आएंगी। तो ऊपर क्या आएगा? किसको पैसा दे रहे हैं? ठीक है, हम पैसा दे रहे हैं पवन को, तो ऊपर आएगा कौन? पवन। डेट क्या है इसकी? डेट है इसकी 20, तो पवन आएगा ऊपर। मींस एंट्री विल बी पवन, अकाउंट मतलब आते नहीं है किसी के नाम के आगे, मींस पवन डेबिट टू, क्या लिखेंगे? कैश दिया उसको तो कैश लिखेंगे और डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट कैश टू में है तो डिस्काउंट भी टू में आएगा, पर जो टू वाला डिस्काउंट होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट आएगा। अब अमाउंट इसमें सारी पहले दे रखी है कि जो पैसा है वो है 11,600 और जो डिस्काउंट है वो है 400। इन दोनों का टोटल करो, ये आ गया 12,000। एंट्री में हमेशा डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। हर जितनी भी जनरल एंट्री होगी हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा, वरना हमारी जनरल एंट्री गलत हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक हमारे आंसर इक्वल नहीं आते एक एंट्री के, हर एंट्री में डबल डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है तो वो एंट्री गलत मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 25, सोल्ड गुड्स टू वन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो इसमें आ गया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है क्योंकि अगर कोई सामान मार्केट के अंदर 100 रुपए का बेच रहा है कोई दुकानदार, ठीक है, तो उसको 100 रुपए उसका एमआरपी है,
तो एमआरपी पे तो खरीद के नहीं लाया होगा। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मतलब मींस वो ज्यादा से ज्यादा उस सामान को 100 रुपए का बेच सकता है। तो जो दुकानदार है उसको तो 100 रुपए का वो मिला नहीं होगा, उसको कम प्राइस पे मिला होगा। तो कितना कम मिला होगा उसे ही बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 24%, इट मींस उसको वो सामान 80 रुपए का पड़ा होगा, वो 100 का बेच देगा। तो हमारी जो बुक्स होती हैं उसमें हम जो सामान है वो हम अपनी कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ट्रेड डिस्काउंट को सीधा माइनस कर देना होता है और वैल्यू को लिख लेना होता है। तो यहाँ पे कितने का सामान है, 80,000 रुपीज का, उसका 20% डिस्काउंट हो रहा है। 20% मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था कैसे करते हैं। पहले 80,000 लिखो, 80,000 का 10% निकालो। 10% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जीरो हटाओ, कितना आया 8,000। ये 10% है, मुझे कितना चाहिए 20%। तो 8,000 इंटू 2 16,000, ये कितना बन गया 20% बन गया। तो 80 में से 16,000 को माइनस कर दो, कितनी वैल्यू बची 64। इट मींस सामान जो बेचा गया है वो कितने का बेचा गया है, 64,000 का बेचा गया है। और सेल्स करी है वरुण को, कैश का नाम नहीं है, इट मींस ये सेल जो हुई है वो उधार हुई है। तो यहाँ पे सामान जाएगा तो इट मीन सेल्स तो बाद में आएगा, और सेल्स का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आती है। कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं एंट्रीज में, लाइक सेल हमेशा क्रेडिट में आएगी, परचेज हमेशा डेबिट में आएगी। ठीक है, तो सेल्स है तो क्रेडिट नहीं आएगी। और ऊपर कौन आएगा, जो खरीद रहा है। खरीद कौन रहा है यहाँ पे, वरुण खरीद रहा है। डेट है इसकी 25, मतलब एंट्री बनेगी वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली थी 64,000। अमाउंट कितनी आएगी 64,000। ठीक है, सो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।